नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। पूरी उम्मीद है कि जितने बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है बीपीएससी ट्री 2.0 में, और आपको पता है कि टाइम टेबल है आपका 7 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है और 15 तारीख के बीच में होगा, वो बहुत तेज़ी से अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और साथ ही साथ बड़े अच्छे से पेपर दे रहे होंगे। इस वीडियो में आपको आज बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। जैसा आपको पता है कि इस हमारा जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है और यहाँ आपको सिर्फ काम की चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे कि बीपीएससी का न्यूज़ होगा, सीटेट का होगा, आगे आने वाली भर्ती, और सारी न्यूज़ आपको सिर्फ इसी चैनल पे देखने को मिलेगी और सिर्फ महत्वपूर्ण जानकारियाँ ही आपको दी जाती हैं। कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर किया जाता है मेरे द्वारा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या महत्वपूर्ण खबर है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो पेपर अभी हो रहे हैं बीपीएससी में, जो पहले आपका 7 तारीख को हुआ, फिर आज 8 तारीख को हुआ, उनका पेपर का लेवल कैसा था, मीडियम था, मॉडरेट था। ये आपके लिए इसलिए मददगार साबित होगा क्योंकि अगर आप पेपर देने जा रहे हैं 9, 10 या 14 जब भी आपका हो, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह का आपको एग्ज़ाम सिलेबस लेके पूछा जा रहा है, अगर आप ये जान लेंगे तो उस तरह से आप तैयारी कर लेंगे और हो सकता है आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो। साथ ही साथ हम आपको ये बताएंगे कि कितनी ज़्यादा रिक्तियाँ बढ़ा दी गई हैं और इस 7th फेज़ में वो सारी रिक्तियाँ ऐड होके आपको मिलेंगी, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाता है तो सरकार आपको एक्स्ट्रा अलग से वेतन भी देगी और कुछ सैलरी जो होगी वो किस लिए देगी, इसकी पूरी जानकारी आपको सिर्फ इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस बारे में कि आपका जो है किस तरह का लेवल का पेपर आ रहा है। तो देखिए 7 और 8 तारीख को जो भी पेपर हुआ है उसमें लेवल जो है मॉडरेट रखा गया है। बहुत ही ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। जैसे पिछली बार पीआरटी में बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ऐसा इस बार बिल्कुल नहीं होगा। आपको मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1857 से प्रश्न उठाए गए हैं जो कि आपकी हिस्ट्री से हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से, और आपको पता ही है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंक्लूड किया ही गया है टॉपिक, और इसमें से क्वेश्चन बन के आए थे। पिछली बार काफ़ी हाई लेवल लैंग्वेज के पेपर बने थे, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपको क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा है। 1857 से आपकी कानपुर क्रांति और उसके बाद से फिर आपका लखनऊ पैक्ट एक्ट भी पूछा गया है। तो ये काफ़ी अच्छा रहा है, मतलब पेपर, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स अगर आप 6 महीने का पढ़ के जा रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो साथ में करंट अफेयर्स को भी तैयार कर लीजिए, और जैसा मैं आपको बताती हूँ कि मैराथन क्लासेस को भी लेते हुए चलिएगा, ऐसा नहीं कि उसको ये एकदम बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा। अच्छा, ये है कि सामान्य अध्ययन का पेपर जो है, भाषा जो लैंग्वेज है उससे थोड़ा सा टफ लोगों को लगा है। बाकी बच्चों का ये फीडबैक आया है कि जो जीएस का पेपर है वो थोड़ा सा लेवल है उसका, वो थोड़ा आपको मन से पढ़ के जाना पड़ेगा, चाहे वो रीजनिंग हो। मैथ्स के भी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं, तो ये सब अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे, लेकिन जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी बेसिस पे हैं। और करेंट अफेयर्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो मुश्किल से भी 2 से 3 दिन पहले ही आपने पढ़े होंगे, वैसे क्वेश्चन अपडेटेड बिल्कुल प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप कि इन चीज़ों से आपको थोड़ा समझ मिलेगी और आप अपने जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें इन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। दोस्तों, पसंद आ रही हो तो लाइक एक बार कर दीजिएगा वीडियो, और खास करके कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। अगर आप नहीं पूछोगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, और मुझे ये भी आप बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। चलिए आगे जान लेते हैं कि आपकी कितनी रिक्तियाँ जो हैं जुड़ सकती हैं। तो देखिए, आपको मैं पहले ये बता दूं कि कल आखिरी डेट था और 98,000 अध्यापकों ने जो है अपना जो है ले लिया है, मतलब जो जॉब है उस पर उन्होंने योगदान ले लिया है, और 12,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना योगदान छोड़ दिया है। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि 12,000 लोगों ने अपना योगदान क्यों छोड़ा। तो आपको मैं बता दूं, उसमें काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने केवीएस में भी एग्ज़ाम में फॉर्म भरा था और उनका सिलेक्शन हो गया है, और वो बच्चे जो है किसी कारणवश, चाहे वो ये कारण हो सकता है कि जो बिहार में जो है बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें बिहारी ग्रामीण क्षेत्र दिया जा रहा है, ये कारण हो सकता है, या उनको ऐसा लग रहा हो कि हम अदर स्टेट्स में क्यों जाए, हमारे लिए कंफर्टेबल केवीएस का है। और आपको तो पता ही है कि बीपीएससी जो सैलरी देती है केवीएस, तो उससे कंपेयर में तो उसकी सैलरी ज़्यादा ही होती है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसा मैटर हो सकता है जिसकी वजह से बच्चे अपना योगदान नहीं ले रहे हैं। तो 12,000 काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी होता है, तो हो सकता है ये क्वांटिटी आपका इसमें 7th फेज़ वाले में आपको ऐड होने को मिले, जो कि जो भी अपडेट आएगा वो तो मैं बताऊँगी ही आपको, ठीक है। और आपको एक चीज़ और बता
बता दें कि 100 टीचर ऐसे भी हैं जो कि योगदान दे चुके थे और अब वो अपना इस्तीफ़ा दे रहे हैं। वजह वही बात मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि ईवीएस में उनका सिलेक्शन हो गया हो, इसके वजह से वो ज्वाइन नहीं कर रहे, लेकिन 100 लोगों ने आज भी कई जगह, कई बिहार के ऐसे क्षेत्रों में, स्कूलों में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो ये काफ़ी गंभीर चीज़ें हैं, लेकिन अब जो चीज़ें हो रही हैं उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। और तीसरी जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली थी कि अगर आपका, मान लीजिए आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है गवर्नमेंट सेक्टर में या इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो तो मिलेगी ही सैलरी, साथ ही साथ आपको HRA जो है, हाउस रेंट का जो पैसा है, सरकार आपसे ये पूछेगी कि आप सरकारी निवास में रहना चाहते हैं कि आप रेंट पे रूम लेना चाहते हैं। अगर आपने ये बोला कि हमें रेंट पे रूम चाहिए, तो उसके लिए आपको अलग से 1000 से 5000 रुपये भी देगी। अगर आपको कंफर्टेबल होगा तो आपको देगी, या तो सरकार ये कर सकती है कि आप जहाँ रह रहे हो आपके मकान मालिक के अकाउंट में डायरेक्ट आए, तो ये सुविधा भी दी जा रही है सरकार के द्वारा। और गर्ल्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी की भी बात की जा रही है। तो आज की वीडियो में आपने काफ़ी चीज़ें समझ ली होगी, जान ली होगी, और कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिए। और मैं अगली वीडियो में एक नए जानकारी, एक न्यू अपडेट के साथ आऊँगी, तो यूँ ही बने रहिए, मन से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।